आदित्य जी, पहला सवाल, बटेंगे तो कटेंगे के नारे पे आप लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, हम तो पूरे सहमत है बटेंगे तो कटेंगे से, और एक रहेंगे सेफ रहेंगे से भी सहमत है। इसी का कारण एक ही है, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र करके बट गए, आपस में झगड़ा हुआ, तो भाजपा हमारा खिस्सा जो है काटेगा, भाजपा लूटेगी, क्योंकि भाजपा पटेंगे कटेंगे छटेंगे लटेंगे लूटेंगे इसके आगे जाती नहीं है। दूसरा कोई एजेंडा है ही नहीं, तो झगड़ा लगाओ और राज करो, डिवाइड एंड रूल, ये भाजपा की पॉलिसी है। लेकिन एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम महाराष्ट्र करके एक रहेंगे तो भाजपा से 2 हाथ दूर सेफ रहेंगे, यही बात है। अच्छा, आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि बैग चेक हो रहा है और उसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है, तो बैग तो सबके चेक होते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये नौटंकी जब हमारी बैगें शुरू हुई उसके बाद शुरू हुई है। हमने तो अभी न्योता दिया है इलेक्शन कमीशन को कि आइए हमारी बैगें भरो, यानी आपको पता भी चलेगा कि उसमें क्या भरना है क्या नहीं भरना है। अच्छा, शिवसेना को हमने देखा है हमेशा हिंदुत्व की राजनीति आप लोगों ने की है, पर एनसीपी के साथ जब आप लोगों का गठबंधन हुआ, क्या हिंदू नहीं है? क्या एनसीपी में हिंदू नहीं है? तालमेल बिठाना आसान? बिल्कुल नहीं, एकदम आसान था, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी दोनों जो है वो हमारे साथ आई संविधान के रक्षण के लिए। सरकार बनाने पे भी हमने रामलला जी के दर्शन किए हैं, लेकिन जो सेवा की है वो जाति धर्म या कोई भी दूसरे लेबल ना देखते हुए सबकी सेवा की। अच्छा, आज एक बड़ा बयान देवेंद्र फडणवीस जी ने भी दिया अजीत पवार को लेकर। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बटेंगे तो कटेंगे के नारे पे सहमति नहीं है, तो वो जिस पार्टी से जिन लोगों के साथ से मिलकर आए हैं अभी तक वो छूटा। देखिए, जो आपत्ति उन्हें देवेंद्र जी को थी या एकनाथ शिंदे को थी, किससे थी? नवाब मलिक जी से थी, प्रफुल्ल पटेल जी से थी, क्यों? इनके दाऊद से कोई लेना देना था, ऐसे उनको लगता था। साथ में किसके बैठे? 2 साल मंत्रिमंडल किसके साथ थे? यही बात है ना, ये भाजपा और देवेंद्र फडणवीस की झूठी राजनीति है, झूठा हिंदुत्व है, इनका नकली है। हमारा सच्ची है, हमारा हिंदुत्व बहुत गहरा है। इनका भाजपा वालों का हिंदुत्व ये चुनावी हिंदुत्व है, हम हिंदुओं का वो इस्तेमाल करते हैं चुनाव के लिए। यानी आप कह रहे हैं असल हिंदुत्ववादी आप लोग ही। अच्छा, ओवैसी भी बहुत सक्रिय है इस बार चुनाव। तो भाजपा की बी टीम है, उन पे क्या कहें? ओवैसी को आप सीधे तौर पे भाजपा की बी टीम कह दे रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ महाराष्ट्र में कोई भी धर्म या जाति का लेबल नहीं आके लाया है। यहाँ सिर्फ महाराष्ट्र धर्म चल रहा है, अपने अपने धर्म सभी के दिल में है, लेकिन जो महाराष्ट्र को भाजपा और एकनाथ शिंदे लूट रहे हैं उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए वोट जिहाद भी मुद्दा है। वोट जिहाद तब होगा जब भाजपा जाती है पाकिस्तान के नाम पे चुनाव लड़ती है, भाजपा जाती है नवाज शरीफ से गले मिलते हैं। जो भाजपा हमें कहती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसी भाजपा की बीसीसीआई बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेल रही है, तो ये वोट जिहाद नहीं हुआ? यानी आप कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है इस बार? बिल्कुल नहीं है, ये महाराष्ट्र करके हम लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र जो लूटा जा रहा है उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और लास्ट में कोई मैसेज अजीत पवार या देवेंद्र फडणवीस? नहीं, मैं उतना बड़ा तो नेता नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ, सेवा करते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आदित्य ठाकरे यहाँ पर आप देखिए वर्ली विधानसभा में अपनी जनता के बीच यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हैं और हमसे बातचीत की है और इसके साथ साथ तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन सनी के साथ शिवांगी ठाकुर, सी मीडिया।